नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल। और आज बहुत ही रोचक टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करेंगे 1 से 12 घरों के जो कोर रूलिंग प्लैनेट्स हैं उनकी एनर्जी के बारे में। तो सबसे शुरुआत करते हैं लग्न से। तो लग्न के जो कोर रूलिंग प्लैनेट हैं वो आपके जीवन में क्या क्या प्रोमिसेस लेकर के आए हुए हैं, हम आज इसके बारे में जानेंगे। देखिए, बहुत ही यूनिक जो है ना वो टॉपिक है ये। तो लगन के जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं, लगन के जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं, हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे कि वो क्या प्रोमिसेस कर रहे हैं आपके लिए, अच्छे या बुरे, या अलग अलग इवेंट्स के लिए है। जैसे हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, कैरियर के लिए, फॉरेन टूर के लिए, लिटिगेशंस के लिए, है ना। तो किस प्रकार से इसको पढ़ना चाहिए, आज इसके बारे में जानेंगे। बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा, 5 से 10 मिनट के अंदर की एक वीडियो रहेगी। सबसे पहले हम आप देखो, लग्न में वो रूल कर रहा है मार्स, मरकरी, केतु और सैटर्न। ठीक है। तो ये चारों प्लैनेट मिलके आपके लाइफ के अंदर जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करते हैं, जिसमें एसएसएल का रोल बहुत बड़ा होता है। एक्स एसएसएल किसी भी कस्प का एसएसएल प्लैनेट जो है ना वो उस कस्प से संबंधित सभी के सभी प्रोमिसेस को करता है। यदि किसी भी कस्प का सब लॉर्ड किसी घटना को डिनाई कर दे, फिर वो घटना कभी भी घटित नहीं होती। और अगर डिनाई नहीं करता है, चाहे न्यूट्रल हो चाहे फेवरेबल हो, वो घटना घटित हो सकती है। तो सबसे पहले जो है ना वो हम एक काम करते हैं। सबसे पहले एक बर्थ का जो है वो रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। मेरे पास एक चार्ट जो है वो आया हुआ है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन 1710 और जेनेटिकल में। यहाँ पे मून का प्राणा फेल हो रहा है। यहाँ पे वीनस सेलेक्ट करेंगे, लड़का है, ये सब पास है। 1710 और जेनेटिकल देख लेते हैं। ऑलमोस्ट तीनों ने जो टाइम दिया था बोल भी रहे थे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे वापस देख लेते हैं, कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। यानी कि जो टाइम नोट किया था इन्होंने बिल्कुल परफेक्टली इनके पेरेंट्स ने नोट किया था। अब ये प्रोमिसेस जो है ना वो रीड करते हैं। ये जो आपका असेंडेंट का जो कोर रूलिंग प्लैनेट है, ये क्या इनके लाइफ के अंदर क्या क्या प्रोमिसेस कर रहा है, जिसके अंदर जो है वो जो वीनस है ये मेजर रोल जो है ना वो प्ले करता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कस्मल चार्ट खोल लेते हैं यहाँ से। लगन का जो सबसे लॉर्ड है वो है वीनस। तो वीनस को पोजिशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ है। तो ये केतु जो है ना उसके स्टार में बैठा है। तो केतु जो है वो कहाँ कहाँ पे जाके लिंक करता है, तो आप यहाँ से देखोगे कि 4th हाउस को छोड़ के बाकी सभी घरों के अंदर जो है ना इसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। कमिटमेंट में भी 1 2 3 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पे भी चौथा घर छोड़ के सभी घरों के बारे में शुक्र जो है ना वो प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है। अब अगर हम ये मान लें इसके हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रोमिस आ रहा है, तो इसने 1 भी लिया, 6 भी लिया, 8 भी लिया और 12 लिया एसटीएल लेवल पे। और कमिटमेंट में भी 1 6 8 12 लिया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो हेल्थ है वो पुअर रहेगा। लेकिन यहाँ पे रिकवरी भी होगी। रिकवरी होगी का मतलब क्यों, कि यहाँ पे 5 भी है, 11 भी है और 1 भी है। यानी कि जो सब लेवल है उस पे बुरे और अच्छे दोनों का स्पेल पोजिशन, तो क्या बोलेंगे, प्रोन टू सीकनेस एंड क्योर। अगर बात करें हम हेल्थ की, है ना। फिर अगर हम बात कर लेते हैं किसी भी घटना के लिए, तो ये केवल चौथे घर से कनेक्शन अपना स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, बाकी सभी घरों से कर रहा है।
इसके बाद हम को रूलिंग प्लैनेट में पहले घर का जो को रूलिंग प्लैनेट है उसमें हम ले लेते हैं सैटर्न को, है ना। सैटर्न है और राहु है जो को रूल कर रहे हैं। और कोई प्लैनेट है, एक इसमें हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। इसमें है, ये है, यानी ये दो दो जगह पे आ ही रहा है राहु जो है। तो जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं, अब हम बारी लेते हैं सैटर्न के। सैटर्न क्या कर रहा है प्रॉमिस में। तो अगर हम बात करें, अब जैसे यहाँ पे मैरिज की बात कर रहे थे, तो 5 7 और 11, यहाँ पे भी 5 7 और 11 ये भी मैरिज को कर रहा है। और मैरिज से अनफेवरेबल कस्मल पोजीशन में भी है 6 10 एंड 12, यानी जो मैरिटल लाइफ होगी उसके अंदर कुछ ना कुछ हर्डल्स भी होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो किस तरीके से प्रोमिसेस आपको रीड करना है वो आप देखिए। फिर अगर हम बात हेल्थ की करें और मैरिज की करें, तो सैटर्न चूंकि पहले घर को रूल कर रहा है, ये भी प्रोमिसेस करेगा। तो यहाँ पे हेल्थ की बात करें तो ये 6 के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखता है। और कमिटमेंट में 2 3 7 9 और 11 यहाँ चला जाता है। तो इन भाव के अंगों में कोई ना कोई रोग संभावित होती है। ठीक है। मैरिज की बात करें तो 7 की इन्वॉल्वमेंट में यहाँ पे 7 और 11 है। कहीं पे भी कोई एडवर्स कस्पल पोजिशंस नहीं है यहाँ। तो सैटर्न तो मैरिटल लाइफ को हैप्पी बोलता है, तो को रूलिंग प्लैनेट है एज ए साइन लॉ। फिर हम बात करते हैं राहु की, जो कि पहले घर का स्टार लॉर्ड भी है और सब लॉर्ड भी है। हेल्थ की बात करें तो ये 6 की इन्वॉल्वमेंट है, 8 की इन्वॉल्वमेंट है, 12 की इन्वॉल्वमेंट है। कमिटमेंट में भी 6 और 12, तो इसने भी हेल्थ से रिलेटेड जो है ना वो बोला कि गड़बड़ है। यहाँ पे 5 न है, 6 नहीं है, तो बोलता है प्रोन टू सिकनेस तो है लेकिन वो क्योर भी हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 है, 5 है और 11 है, ये भी बोलता है कि अगर सिकनेस होगी तो भी क्योर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से जो है वो देख सकते हो कि जो कस्पल पोजीशंस हैं 1 से 12 घरों के, उसमें जो को रूल करने वाले प्लैनेट हैं वो क्या क्या प्रोमिस कर रहे हैं। अब आपको एक मजेदार चीज बता दें। कई बारी मैरिज होती है तो वाइफ की हस्बैंड से नहीं बनती, वाइफ की अपनी सास से नहीं बन रही, यानी कि लड़के की मदर से नहीं बन रही, उसके फादर से नहीं बन रही है, उसकी ननद और देवर से नहीं बन रही है। तो क्या रीजन है। तो मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताने लग रहा हूँ, आप उसका ध्यान दीजिए। सेवेंथ हाउस का जो सब लॉर्ड है, या सेवेंथ हाउस में जो प्लैनेट को रूल कर रहे हैं, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब, मुख्य रूप से सब लॉर्ड, अगर मान लो ऐसा प्लैनेट ये अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू ये फोर्थ में चला जाए। फोर्थ क्या हुआ, आपकी मदर का घर कौन सा है, फोर्थ है। तो फोर्थ में चला जाए और फोर्थ हाउस से रिलेटेड अनफेवरेबल हाउस के अंदर में, फोर्थ हाउस से रिलेटेड अनफेवरेबल हाउसेस के अंदर अगर चला जाता है सब लॉर्ड, सेवेंथ हाउस ने क्या इन्वॉल्व किया, मदर को। और इसका सब लॉर्ड अगर मदर के हाउस से अनफेवरेबल चला जाए, कौन सा, 6 8 और 12, तो फोर्थ हाउस से सिक्स हाउस क्या बनता है, 9। एट्थ हाउस क्या बनता है, 11। ट्वेल्थ हाउस क्या बनता है, थर्ड, है ना। ये अगर आपकी मदर का घर है तो यहाँ से नाइन्थ हाउस क्या बनेगा, सिक्स। आपका 11th क्या बनेगा, 8। आपका थर्ड हाउस क्या बनेगा, 12। तो इसने क्या दिया है, इसने क्या करा कि ये चार मदर को इन्वॉल्व करके सारे के सारे अनफेवरेबल 6 8 और 12वां घर दे दिया। तो क्या होगा, ये सेवेंथ हाउस का रिलेशन फोर्थ से बहुत ही गड़बड़ हो गया। अब अगर क्या है, तूतू में ज्यादा होती है मान लीजिए, तो तूतू में का नंबर क्या है, ओरल क्वेरल का 2 और 8। तो चौथे का दूसरा घर क्या होगा, पांचवा। अगर वो 5 की इन्वॉल्वमेंट के अंदर और 8वां घर कमिट हो रहा है, या 8 की इन्वॉल्वमेंट है, 7 का दूसरा घर, सॉरी 7 का दूसरा घर आपकी कुंडली का 8वां घर है। तो यहाँ पे 5 की इन्वॉल्वमेंट में 8 की कमिटमेंट हो जाती है, तो तू मैं बहुत रहता है। तो कई बारी जब आते हैं मिलाने के लिए तो कहते हैं भाई घर में रिलेशन तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार से
किसी भी कस्ब का रिलेशन दूसरे कस्ब से कैसा है, उस कस्ब का सब लॉर्ड या उसके को रूलिंग प्लैनेट्स, अगर चारों के चारों को रूलिंग प्लैनेट या एसएसएल के साथ बाकी एक या दो या तीनों ही जो को रूलिंग प्लैनेट हैं, वो किसी पर्टिकुलर कस्ब को इन्वॉल्व करके उस कस्ब से अनफेवरेबल कस्बल पोजीशंस के अंदर कमिट हो जाते हैं अपने सबलॉर्ड के द्वारा, तो रिलेशन खराब रहता है। और अगर उस कस्ब को इन्वॉल्वमेंट के बाद में फेवरेबल कस्बल पोजीशन में अगर कमिट हो रहे होते हैं, तो रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना है, इसके बारे में भी आप मुझे लिख सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।